हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ मैं कुछ 21-22 क्वेश्चन का जनरल फार्माकोलॉजी का सीरीज लेके आया हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैंने ऐसे क्वेश्चन हट के लाए हैं जो मेनली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक ये एक वायरल्स क्वेश्चन की तरह होते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मेनली आते रहते हैं एग्ज़ाम में, जो जनरल फार्माकोलॉजी से है। और यहाँ जो डी फार्म वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जस्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इन फार्माकोकाइनेटिक्स दे आर आस्किंग, फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, साइड इफेक्ट। सो हमने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ा है तो हमको पता है कि फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जब जो बॉडी का इफेक्ट है, लाइक ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सेप्शन, जो ये फिनोमिना हो रहा है उसको ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मतलब मीन्स जो भी बॉडी इफेक्ट शो कर रही है ड्रग के ऊपर उसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मीन्स यहाँ बी ऑप्शन सही है। व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, इसका मतलब होता है फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, सो दिस क्वेश्चन आंसर जाएगा बी। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग पे, वो फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100% बायोअवेलेबिलिटी सीन इन। 100% बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ सीन होती है? लाइक ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। सो सबसे ज़्यादा 100% जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो इंट्रावेनस में होती है, जो कि डायरेक्टली आईवी रूट से देते हैं। सो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, मेन साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका मेन साइट कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? किडनी में होता है, लीवर में होता है, लंग में होता है, स्किन में होता है, कहाँ होता है? मेटाबॉलिज्म है मेनली लीवर में ही होगा, एंड लीवर में भी मेनी प्रोसेस होते हैं। एंड मेनली जो होता है साइटोक्रोम P450 की वजह से होता है। ओके, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट अकर इन लीवर। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोड्रग। अरे यार, इधर तो पहले ही आंसर दे दिया। ओके, कोई बात नहीं। व्हाट इज द प्रोड्रग? प्रोड्रग मीन्स एक्टिव ड्रग, इनएक्टिव ड्रग एक्टिवेटेड इन बॉडी, हाईली टॉक्सिक ड्रग, नेचुरल ड्रग। सो यहाँ पहले ही आंसर शो हो रहा है कि जो प्रो ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है लेकिन जब बॉडी में जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है। लाइक इनालाप्रिल। इनालाप्रिल कहाँ यूज करते हैं? कमेंट में एक बार बताना तो। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर इन, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? किडनी में होता है, लीवर में होता है, हार्ट में होता है, ब्रेन में होता है, बताओ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किडनी में नहीं होगा, लीवर में हाँ, हार्ट में तो हो ही नहीं सकता, ब्रेन तो कोई चांस ही नहीं है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर में होता है, और ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है? सबलिंगुअल रूट एडवांटेज। अच्छा, सबलिंगुअल जो होता है वो जीभ के नीचे दिया जाता है। लाइक एक टैबलेट आता है
नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। तो ये पूछा है कि सबलिंगुअल रूट से हम देते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है। स्लो एक्शन, बाईपास लीवर मेटाबॉलिज्म, यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम, पेनफुल। तो इसमें ये है कि स्लो एक्शन रहेगा तो भाई क्यों देंगे, कट करो इसको। यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम नहीं, लार्ज वॉल्यूम यूज करके कोई फायदा नहीं है। पेनफुल तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाईपास द लीवर मेटाबॉलिज्म, हाँ इसलिए देते हैं कि ये बाईपास करे लीवर मेटाबॉलिज्म को। मीन्स डायरेक्टली जब हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। सो इसका फर्स्ट ये मेनली जो ये टैबलेट होता है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचने के लिए दिया जाता है कि इसका जो भी टैबलेट है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन एग्जांपल दिया तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग सबलिंगुअल रूट से देते हैं। ओके, इधर ये क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ डिटरमाइन, जो हाफ लाइफ होती है वो क्या बताती है। हाफ लाइफ बताती है पोटेंसी, डोजिंग फ्रीक्वेंसी, टॉक्सिसिटी, कॉस्ट। जो हाफ लाइफ होती है वो पोटेंसी तो नहीं बताती। पोटेंसी हाफ लाइफ कैसे बताएगी, टॉक्सिसिटी के बारे में भी नहीं बताती, कॉस्ट के बारे में भी नहीं बताती। जो हाफ लाइफ है वो ओनली डोजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। डोजिंग फ्रीक्वेंसी हाफ लाइफ होती है जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है। सो फार्माको डायनेमिक्स मेनली अभी हमने पिछले अभी कुछ शुरुआत वाले स्लाइड में बात किया था फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो वहीं मैंने आपको जो फार्माको डायनेमिक्स था वो एक्सप्लेन कर दिया था। सो इजीली आपको पता हो गया होगा। फार्माको डायनेमिक्स में ड्रग मूवमेंट, ड्रग एक्शन ऑन बॉडी, ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग स्टोरेज। मेनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, ड्रग एक्शन ऑन बॉडी। मेनली इन फार्माको डायनेमिक हम लोग स्टडी करते हैं रिसेप्टर के बारे में, रिसेप्टर एंड मैकेनिज्म के बारे में। ओके, इधर दिया है एगोनिस्ट हैज। एगोनिस्ट क्या बताता है, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ओनली एफिनिटी, ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी, नॉन। जो एगोनिस्ट होता है वो एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों बताता है। एफिनिटी मीन्स ये बाइंड भी करता है रिसेप्टर से और अपना एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो इट्स शो एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोथ, एगोनिस्ट दोनों शो करता है। हियर एंटागोनिस्ट है, अभी हमने एगोनिस्ट का बात किया था और ये है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट शोज एफिनिटी ओनली, एफिकेसी ओनली, बोथ नॉन। तो हमने एगोनिस्ट में बात किया था जो एफिनिटिक और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों शो करता है, लेकिन जो एंटागोनिस्ट होता है वो ओनली एफिनिटी शो करता है। ओके, एफिनिटी शो करता है मीन्स ए ऑप्शन सही है। एफिनिटी मीन्स कि वो रिसेप्टर से बाइंड तो करेगा बट कोई एक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, एफिनिटी ओनली। दिस क्वेश्चन है कि व्हाट इज थेरेपेटिक इंडेक्स, मीन्स थेरेपेटिक्स इंडेक्स का फार्मूला पूछती है। तो थेरेपेटिक क्या दिया है, फर्स्ट वन ED50 बाई LD50, सेकेंड वन LD50 बाई ED50, VD बाई क्लियरेंस, T half बाई क्लियरेंस। सो हियर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसको याद करने का तरीका है TILE, थेरेपेटिक इंडेक्स इक्वल टू लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज। ओके, सो आप टाइल से इसको याद कर सकते हो। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इधर 12th क्वेश्चन है इडियोसिनक्रेसी इज। इडियोसिनक्रेसी का मतलब क्या होता है, इडियोसिनक्रेसी मीन्स एक्सपेक्टेड रिएक्शन, जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्शन,
ड्रग एलर्जी रिएक्शन, साइड इफेक्ट। सो इडियोसिंक्रेसी मीन्स होता है जेनेटिकली एबनॉर्मल डिजीज। ये एक नॉर्मल सा टर्म है, आप इसको जस्ट याद कर लो कि ये जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्शन होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। और इसका मतलब होता है कि हर ये यूनिक टू इंडिविजुअल होता है। यूनिक टू इंडिविजुअल मीन्स हर आदमी में मतलब एक यूनिक तरीके से होता है, वो और किसी में हो नहीं सकता है। सो इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है जेनेटिकली, मेनली जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्शन होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेनली हर एग्जाम में पूछा जाता है। टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट। सो टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट क्या होता है? एल्डरली, फीटस, लीवर, किडनी। टेरोजेनी इफेक्ट जो होता है कि ये मेनली फीटस में होता है। ओके, ये होता है कि ये बर्थ डिफेक्ट होता है। जब किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को बच्चा होता है जो उसमें एबनॉर्मलिटी रहती है, उसी को टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। ये मेनली बहुत तरीकों से होता है, लाइक कि इन प्रेगनेंसी में कोई भी मदर कोई भी टैबलेट ले लेती है, लाइक कोई एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक था लाइक एनी भी फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की बात करें, उसमें भी कुछ होते हैं जो टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट शो करते हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें सब एबनॉर्मलिटी होती है, तो उसी को टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट कहते हैं। हियर टैक्यूफाइलैक्सिस। टैक्यूफाइलैक्सिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। व्हाट इज दिस मीन्स? स्लो टॉलरेंस, रैपिड टॉलरेंस, ड्रग एलर्जी, ड्रग एडिक्शन। सो टैक्यूफाइलैक्सिस का मतलब होता है रैपिड टॉलरेंस। मीन्स आप कोई भी दवा खा रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, मीन्स उसका रिस्पांस बहुत ही कम हो गया। पहले तो खा रहे थे तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसका रिस्पांस कम हो गया, तो इसी को कहते हैं टैक्यूफाइलैक्सिस। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग क्या होता है? मीन्स किसके लिए यूज किया जाता है, ये पूछा है कि ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग कॉमन कोल्ड के लिए, रेयर डिजीज के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एनिमल के लिए। ऑर्फन ड्रग को मेनली कहा जाता है लाइफ सेविंग ड्रग। सो ये जो ड्रग होते हैं रेयर डिजीज में यूज होते हैं। सो ऑर्फन ड्रग आर मेनली यूज फॉर रेयर डिजीज। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी तो भाई इसके टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। अगर ये सॉल्व करनी आए भाई ना, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत ही सिंपल ही तो क्वेश्चन है। प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, लीवर, किडनी, लंग, स्विट्स। बताओ जल्दी 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 भाई। सो प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन किडनी। ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, 11-12 का बच्चा रहेगा आराम से सॉल्व कर लेगा। ओके, आप लोग तो खैर भाई बड़े आदमी हो गए हो, आप तो कर ही सकते हो। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन, ड्रग फॉर एनालिटिक शॉक। ड्रग फॉर एनालिटिक शॉक। जो ड्रग एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए कौन से ड्रग यूज करते हैं? एट्रोपिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, डिऑक्सिन। सो मेनली ये क्वेश्चन तो कह सकते हैं जनरल फार्माकोलॉजी का नहीं है, ये क्वेश्चन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है, बट चलो कोई बात नहीं, पढ़े हैं हम तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ड्रग फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए हम लोग मेनली एड्रेनलिन यूज करते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ मेरे सभी बी ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ये नहीं कि एग्जाम में जाके बी ऑप्शन करेक्ट करने लगे, ठीक है। अभी इधर सही हो रहा है तो ओके ओके बन गया होगा भाई, ठीक है। चलो, हियर क्वेश्चन है प्लेसबो इज। प्लेसबो मीन्स क्या होता है? प्लेसबो पोटेंट ड्रग, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट,
टॉक्सिक ड्रग वैक्सीन। प्लेसबो का मीन्स होता है फार्माकोलॉजिकली इनर्ट। मेनली ये क्लिनिकल ट्रायल में यूज किया जाता है फॉर कंट्रोल के लिए, ठीक है, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होता है। हाँ भाई लाडले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व। जो फेज 1 होता है क्लिनिकल ट्रायल का, कितने फेज होते हैं? फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व पेशेंट, हेल्दी वॉलंटियर, एनिमल ओनली, मार्केट। कितने फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के? क्लिनिकल ट्रायल के मेनली 4 फेज होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें रेंज भी अलग अलग होती है, लाइक इधर 100 के आसपास होते हैं, 100 वॉलेंटियर होते हैं, इधर 200 से 300 के आसपास होते हैं, और इधर 1000 के अंदर होते हैं, और इधर 10,000 के आसपास होते हैं, ठीक है। ये 4th फेज को पोस्ट सर्विलेंस फेज भी कहा जाता है। और इधर एक अभी नया नया इन्वॉल्व हुआ है जीरो फेज ऑल्सो होता है, ठीक है। सो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व हेल्दी वॉलंटियर के लिए किया जाता है टू चेक द सेफ्टी इन ह्यूमन, ओके। जो भी भाई ह्यूमन को देने वाले हैं, जो भी सेफ्टी चेक करने के लिए हेल्थी वॉलंटियर के लिए हेल्थी वॉलंटियर को इन्वॉल्व किया जाता है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग पोटेंसी रिफर टू। ड्रग पोटेंसी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इफेक्ट शो करे, अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर इफेक्ट, सेफ्टी, ड्यूरेशन। ड्रग पोटेंसी का मतलब होता है, ये यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर इफेक्ट मीन्स कम अमाउंट में अगर ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है मीन्स उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर इफेक्ट। हाँ भाई, वाट टू प्रोवाइड 100% बायोअवेलेबिलिटी। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये तो बता ही दोगे, अब तो बता दोगे क्या यार, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ऐसे तुम बता दोगे चुटकियों में। हाँ ओके। ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, उधर शॉर्ट वन दिया था, इधर क्या क्या IM, IV, SC। ओरल को क्या बोलेंगे? ओरल ओनली, ठीक है। तुम तो बता ही दोगे यार, इंट्रावेनस करेक्ट है, ओके। चलो, प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। चलो भाई, ये भी तो रिपीट है, ये तो मैंने ऐसे ही 2 क्वेश्चन रिपीट रख दिए तुम्हारा चेक करने के लिए कि जो अभी तो जो तुमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसके लिए दिया, ठीक है। अब बता दो, किडनी, लीवर, लंग, प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा कहाँ से इधर से कर दिया भाई, बोलो। ये ऑप्शन करेक्ट है, लीवर बताया था, साइटोक्रोम P50 मेनली होता है, मेजर एंजाइम होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। और भी सारे UGT और पता नहीं क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और साइटोक्रोम P450 में भी बहुत से आते हैं, 219 आता है, 3A4 आता है, बहुत सारे आते हैं, ओके। सो मेनली याद रखना तुम, ज़्यादा ये UPSSC के लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे वो लोग, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सो भैया द एंड आ गया, ठीक है। तो आज का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप कमेंट करेंगे, कुछ दिन में हम फिर से नया क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।